जब तक बिहार है तो उनके नाम से ही जाना जाएगा। कोई यहाँ कोई पद रहे, कोई मंत्री, कोई कुछ रहे, लेकिन लालू जी का मर्तबा बिहार में सबसे बड़ा है। तो हम लोग के लिए लालू जी भगवान की तरह हैं, उनको हम लोग पूछते हैं, क्योंकि उनके जैसा पूरे देश में कोई दूसरा लीडर नहीं है। ये आप पूरे इतिहास उठाकर आप देख लीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन को इस प्रकार से मनाएं कि लोग यादगार रहे कि नहीं, वो एक गरीबों का मसीहा है और निश्चित रूप से अभी भी वो एक रक्तदान के माध्यम से भी हर तकवे के गरीब के लोगों की मदद करेंगे। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, उनके बीजेपी में अगर कोई भी आदमी अदर जाता है तो वो साफ हो जाता है, और जो अदर पार्टी में आता है ना, कोई से भी पार्टी हो, तो वो उसमें दाग लग जाता है, वो भ्रष्टाचारी हो जाता है। नमस्कार, अभिषेक के साथ द एक्टिविस्ट देख रहे हैं आप। देखिए, आज जो है लालू यादव का क्षेत्र में जो है जन्मदिन है। जन्मदिन उनका है जिनको जो है गरीबों का मसीहा कहे जाते थे लालू प्रसाद यादव। आज उनका जन्मदिन है। हमारे बीच 2-3 लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर गरीबों के मसीहा कैसे कहे जाते थे और उनके जन्मदिन पर क्या कुछ विशेष किए हैं इन लोगों ने, क्या कुछ विशेष कर रहे हैं उनके जन्मदिन पर। जी, हमारा नाम इंजीनियर शाहनवाज हुआ, प्रदेश जनरल सेक्रेटरी हुए, स्टेट जनरल सेक्रेटरी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी से। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपकी पूरी टीम को लालू जी के क्षेत्र में जन्मदिन के अवसर पे बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और देश प्रदेश सभी को बधाई देना चाहते हैं। जैसा कि आपने सवाल किया कि अभी क्या आप लोग लालू जी के जन्मदिन के पे स्पेशल कुछ कर रहे हैं, तो आप एक अपने कैमरामैन से कहेंगे, वहाँ पर आप एक कैमरा घुमा के देखेंगे। हम लोगों ने वहाँ पे एक जो है कि रक्तदान शिविर चलाया है। बिल्कुल निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य ये है कि लोग हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन को इस प्रकार से मनाएं कि लोग यादगार रहे कि नहीं, वो एक गरीबों का मसीहा है और निश्चित रूप से अभी भी वो एक रक्तदान के माध्यम से भी हर तकवे के गरीब के लोगों की मदद करेंगे। जिस प्रकार से अगर यहाँ पर हम लोग रक्तदान किए, रक्तदान से लोगों की जिनकी भी आवश्यकता ज़रूरत होगी वो अपनी रक्त जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वजह से, और सुबह हम लोगों ने 10 नंबर में जो लालू जी के आवास है ना, वो उस आवास में केक काटा भी और काट करके बहुत अच्छा एंजॉय रहा, बहुत अच्छा रहा। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बहुत अच्छे स्वस्थ हैं और मैं ऊपर से खुदा से भगवान से दुआ करता हूँ कि वो यूँ ही निरंतर वो हमेशा जो दीर्घायु उनके जीवन उनकी कामना के लिए हम लोग दुआ करते हैं। 90 के दशक में सर कुछ लोग कहते थे कि जो है लालू प्रसाद यादव हमारे लिए भगवान है, वहीं कुछ लोग कहते थे कि यह जो है जंगल राज लेकर के आ गए हैं। नहीं, ये जंगल राज की उपाधि तो थोड़ा बीजेपी के दी हुई देन है, वरना हाँ विपक्षी लोग की देन है। और जैसे कि मान के चलिए पिछले साल सरकार बनी तो 2 दिन पहले तक वो मंगल राज था, जो 2 दिन के बाद वो जंगल राज है। तो ये बीजेपी की बनाई हुई कहानी है, तो इस पे हम लोग नहीं मानते। हम लोग के लिए लालू जी भगवान की तरह हैं, उनको हम लोग पूछते हैं, क्योंकि उनके जैसा पूरे देश में कोई दूसरा लीडर नहीं है। ये आप पूरे इतिहास उठाकर आप देख लीजिए। इसी कारण में आज खुशी था उनके 76वां जन्मदिन पे, तो ब्लड डोनेशन का कैंप लगा हुआ था। हम लोग सुबह केक के वगैरह भी काटने का प्रोग्राम था 10 बजे आवास पर, तो वहाँ से होकर फिर हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ मैंने खुद जाके ब्लड डोनेट किया है, ताकि जिनको भी ज़रूरत हो गरीब लोगों को वो ब्लड हो। और इस तरह का प्रोग्राम हम लोग फिर करेंगे, जहाँ भी ऐसा प्रोग्राम होगा पार्टी की ओर से हम लोग लगाएंगे, ताकि किसी गरीब के पास अगर ब्लड की ज़रूरत हो किसी को, तो हम लोग अपने ब्लड देंगे। बिल्कुल। 90 के दशक में लोग जैसे कि वहाँ का कुछ बात बताइए उन लोगों को जो अभी जो नए हैं उनके बारे में कुछ जानकारी। जैसे जिस तरह से बोला जाता है कि जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक रहेंगे लालू, बिहार में रहेंगे लालू। जी हाँ, लालू जी ने खुद कहा था कि जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक बिहार में रहेंगे लालू। तो इस बात में सच्चाई है, और जब तक बिहार है तो उनके नाम से ही जाना जाएगा। कोई यहाँ कोई पद रहे, कोई मंत्री, कोई कुछ रहे, लेकिन लालू जी का मर्तबा बिहार में सबसे बड़ा है। तो रहेगा विपक्षी जो है भ्रष्टाचारियों का वो तो बोलेंगे, वो तो उनका तो बोलने का काम है, वो बोलेंगे, क्योंकि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। उनके बीजेपी में अगर कोई भी आदमी अदर जाता है तो वो साफ हो जाता है, और जो अदर पार्टी में आता है ना, कोई से भी पार्टी हो, तो वो उसमें दाग लग जाता है, वो भ्रष्टाचारी हो जाता है, बहुत सा चीज़ उनमें जोड़ दिया जाता है। लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल है और जो लालू जी के चाहने वाले हैं वो इस सब चीज़ से
परवाह नहीं करते हैं और ना हम लोग परवाह करेंगे और ना यहाँ बिहार के कोई भी जनता परवाह करेगी। वो सब जानती है लालू जी को। क्या कारण है कि लालू प्रसाद यादव को जो है गरीबों का मसीहा और भगवान के रूप में जो है लालू देखा जी जाता ने देखिए बहुत काम किया है गरीबों के लिए आवाज़ दी है। बहुत से समय पहले जब इतिहास में बताया जाता है कि जब जिनको बगल में बैठाया नहीं जाता था गरीबों को, तो लालू जी ने कुर्सी दिया, बैठने के लिए दिया। आज इतनी आवाज़ दी है कि अपनी आवाज़ को वो बुलंद कर सकते हैं। तो ये काम उन्होंने किया है जिसके कारण हम लोग उनको अपना भगवान की ओर देखते हैं। है। ये सच्चाई है क्या? कुछ लोग बोलते हैं कि 90 के दशक में जो खटिया पे लोगों को नहीं बैठने, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था। जो जमींदार लोग आते थे उनको देख करके जो लोग उठ जाते थे। बिल्कुल। तो उनको जो है बैठने का अधिकार, बोलने का अधिकार, दफ्तर में घुस के जो है एप्लीकेशन लिखने का अधिकार, वीडियो से मिलने का अधिकार, सीईओ से मिलने का अधिकार। बिल्कुल, ये सही बात है। लालू जी ने खुद दिया है इसको। नहीं तो पहले लोग बगल में बैठते नहीं थे, खटिया पे खड़े रहते थे। तो ये हम लोग के लालू जी की देन है जो आज गरीब गुरबे बगल में बैठते हैं और अपनी आवाज़ को जहाँ भी हो मुखर से रखते हैं। कुछ ये भी सामने निकल कर अभी हम कुछ लोगों से बाइट ले तो उनका कहना है कि अगर बाबा साहब के बाद जो है अगर बाबा साहब को देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव को मानते हैं। बिल्कुल, हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इनका संविधान लिखा हुआ है, उनको पूजने के बाद अगर हम लोग किसी को मानते हैं तो लालू जी को मानते हैं। गरीबों के लिए अगर दूसरा अगर कोई काम, हाँ बिल्कुल, लालू जी की है। लालू जी बिल्कुल। तो आपने देखा कि उनकी कहानियों को इन्होंने किस तरह से बताया। जो पहले 90 के दशक में जो लोगों पे, गरीबों पे अत्याचार होता था, जो मजदूर वर्ग के लोगों पे अत्याचार होता था, किस तरह से उस कहानियों को इन्होंने बताया कि लालू यादव एक मसीहा के तौर पे आए और नेता के रूप में आए थे और उनको जो है देखते देखते जो है गरीब जितने भी जो लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको भगवान मानने लगे। हालांकि आज जो है अनेकों प्रकार के जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे, जैसा कि अभी आप रक्त शिविर आपने देखा, रक्तदान महादान जो बोला जाता है, यहाँ पे रक्तदान कराया जा रहा है। वहीं पे जो है गरीब में जो है खाना खिलाने का काम किया जा रहा है, कॉपियाँ जो है कलमे बांटने का काम भी किया जा रहा है। उसके साथ तमाम तरह के जो शुभ कार्य किए जा रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। बने रहिए द एक्टिव के साथ। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।